हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। तो आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आइए आज हम बात करते हैं कि वे थ्री फेस एसी सप्लाई वोल्टेज इन 400, यानी कि जो हमारा एसी थ्री फेस एसी सप्लाई होता है उसमें ये 440 वोल्ट क्यों होता है। तो आज हम इस चीज़ पे बात करेंगे। जैसे कि मान के चलिए कि हमारा सिंगल फेस में जो होता है न्यूट्रल टू फेस हम जब मापते हैं, तो हम फेस मापते हैं तो हमारा 220 वोल्ट के लगभग होता है। तो यानी कि हम ये तीनों फेस का अगर 220 प्लस 220 करें, तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 660 के आसपास हो जाएगा। और ये मान के चलिए 200 वोल्ट के आसपास अगर हमारा आउटपुट निकल रहा है तो हमारा 600 के आसपास हो जाएगा। तो ये 440 आखिर क्यों होता कैसे है, तो इस चीज पे हम बात करेंगे। जैसे कि हमारा अगर फेस न्यूट्रल से मापते हैं तो 220 600 हो जाता है। लेकिन ये 440 में थ्री फेस में हम जब मापते हैं तो 440 क्यों होता है। तो जैसे कि दोस्तों हमारा जो एडिशन यानी कि जोड़ होता है वो दो टाइप का होता है, जिसमें पहला हमारा होता है स्कॉलर एडिशन और दूसरा होता है वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, अब ये स्कॉलर एडिशन क्या होता है और वेक्टर एडिशन क्या होता है, तो हम इस पे आपको बता देंगे, थोड़ा बहुत बता दे रहे हैं। तो ये जो हमारा स्कॉलर एडिशन होता है दोस्तों, तो हम इसमें प्लस प्लस कर देते हैं, जैसे कि ये आप देख पा रहे हो 220 220 220। लेकिन जब भी हमारा ये अगर थ्री फेस अगर सप्लाई को मापना हो तो हम स्कॉलर एडिशन ना करके वेक्टर एडिशन करते हैं। तो हम पहले आपको ये दिखा दे रहे हैं स्कॉलर एडिशन का मतलब क्या होता है। जैसे कि हम आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे इसमें कैसे हम जोड़ते हैं। जैसे एक हमारे पास एक डब्बा है, ये इसमें 1 केजी कुछ भी है, मान के चलिए कि नमक है, शुगर है, जो भी चीज है। और दूसरे वाले में क्या है, 2 केजी है। और एक हमने ये दोनों को बड़े डब्बे में पलटी मार दिया, तो ये हमारा डब्बा में कितना हो गया, 3 केजी। तो ये जो दोस्तों हमारा होता है उसको बोलते हैं हम स्कॉलर एडिशन। और वेक्टर एडिशन में क्या होता है दोस्तों, तो हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं वेक्टर एडिशन में। जैसे मान के चलिए कि हमारे पास ये एक बॉक्स है, ये बॉक्स है और 3 जन है। तो मान के चलिए कि एक धक्का इधर से दे रहा है और एक धक्का इधर से दे रहा है। तो ये बक्सा को धक्का जब इधर से हम दे रहे हैं, इधर से दे रहे हैं और इधर से दे रहे हैं, तो ये किधर जाएगा, इधर, न कि इधर जाएगा और न कि इधर जाएगा, ये कहाँ जाएगा, सीधा इधर निकलेगा, सीधा इधर निकलेगा। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि अपना ये ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट पे लिखा रहता है वेक्टर ग्रुप क्या है, तो उस पे लिखा रहता है DYN11। तो इसका क्या होता है, डी का मतलब डेल्टा होता है, वाई का मतलब स्टार होता है और एन का मतलब न्यूट्रल होता है। तो डेल्टा को हमने सप्लाई दिया और स्टार से निकला, बीच से पॉइंट हमारा न्यूट्रल निकल जाता है। तो सेम इसमें भी ऐसा ही होता है, जैसे कि हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे कि मान के चलिए हमारा ये केंद्र बिंदु है, जैसे कि हमारा ये बॉक्सा है और इसको 2 जन मिलके इधर से धक्का दे रहे हैं, ऐसा ऐसा हमने धक्का दिया, तो ये हमारा ये धक्का दिया। और फिर ये जब खसकेगा तो किधर जाएगा, इधर जाएगा, ये हमारा इधर चला आएगा। तो इन तीनों में जो डिस्टेंस बनता है दोस्तों हमारा 120 का एंगल में बनता है। 120 के एंगल तीनों कोण बनाते हैं। तो चाहे आप यहां से मापो, यहां मापो, चाहे यहां से यहां मापो, चाहे यहां से यहां मापो, तो अपना वोल्टेज थ्री फेस का आपको पता चल जाएगा। जैसे कि आपको थ्री फेस वोल्ट मापने, जैसे कि थ्री फेस वायर में क्या होता है दोस्तों कि जब हम सप्लाई को देते हैं थ्री फेस को, तो कभी भी वो एक साथ नहीं चलते हैं। जैसे कि यहां से ये चला और ऐसे करके और ऐसे आ गया। अब दूसरा क्या होता है, दूसरा थोड़ा आगे से चालू होता है और इसके साथ नहीं मिलता है, फिर थोड़ा अलग से जाता है। फिर तीसरा भी ऐसा ही करता है, ऐसा उठता है फिर आगे से जाके, यानी कि ये तीनों तीन अलग अलग चलते हैं। तो इसके लिए हमारा जब ये आता है तो ये केंद्र बिंदु बना लेते हैं और तीनों को 3 डिवाइड में कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज उत्पन्न होता है, तो हमारा यहाँ पे वोल्टेज उत्पन्न होता है, यानी यहाँ से यहाँ मापे तो ये हमारा वोल्ट शो करेगा, और यहाँ से मापे तो भी यही वोल्ट शो करेगा, और यहाँ से मापे तो भी यही वोल्ट शो करेगा। तो जैसे कि थ्री फेज सप्लाई का वोल्ट निकालने के लिए हमको दोस्तों एक चीज करना पड़ता है कि √3 इंटू वोल्ट होता है इसका। √3 √3 इंटू वोल्ट से अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना वोल्ट जा रहा है
वो चीज़ हमको पता चल जाएगा। ये √3 में जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कि मान के चलिए कि हमारा ये √3 का जो मान होता है कितना होता है 1.732 होता है, और इंटू हम कर देंगे 220 वोल्ट से, तो हमारा लगभग ये आ जाएगा 380 वोल्ट के आसपास। सेम ऐसा ही जैसे कि आप 240 वोल्ट आ रहा है तो 240 से कर रहे हो, 230 आ रहा है तो 200 से 30 करेंगे, तो आपका मान चेंज होता जाएगा और वोल्टेज ये बढ़ता घटता रहेगा। तो हमें आशा है कि दोस्तों आपको स्कॉलर एडिशन और वेक्टर एडिशन पता चल गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।